क्या? ना तो रेखा बेटी का वार था, ना तो तू मेरा एक वफादार सेनापति है। तू मेरे साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। महाराज, काल तलाक तेरा वफादार सेनापति था, लेकिन आज तेरा वफादार सेनापति नहीं, बल्कि तेरा सामने दुश्मन खड़ा है। चल मारने के लिए तैयार हो जा। नहीं सेनापति, और दो बेटी देखा, मुझे माफ कर दे। मैं तेरे हाथ नहीं पीले कर सका। बेटा भूल सिंह, मुझे माफ करना। राजा कायर बुझ दिले किया पति का मिल करके किने दगा निकला नमक हरा। सेनापति, जैसे तू आज मुझे धोखे से मारा है, मैं तुझे साथ देता हूँ, इसी तरह तेरे के साथ विश्वासघात होगा। शाल मरे तो साला बुड़वक कहीं का हमको शराफ दे करके गया है कि जिस तरह तूने मुझे धोखे से मारा है, उसी तरह तू भी धोखे से मारा जाएगा। अरे मुझे कोई नहीं मार सकता है इस संसार में, न तो आगे से, ना तो पीछे से, ना तो दाएं से, ना बाएं से, ना ऊपर से, ना नीचे से, ना अस्त्र, ना शस्त्र। मुझे कोई नहीं मार सकता है। महारानी, अपना इनाम लेने सेनापति तेरे पास आ रहा है। और गोली हुसैन जिस पे 40 सर उड़ा दिया, गोली हुसैन 40 अरे सर उड़ा दिया। अरे याया जो सामने ठिकाने लगा दिया। देखो देखो सबके करो मन के, कौनो बात बोलो ना। मुहिमा राम बगल में छुरी। हाँ, यो राज रियासत के मसला है। अगर कौनो बात बोलियो तो हमहू पियला जाब, तुमहू पियला जाबो, लेकिन चलना है। चलते चलते क्या कहना है? क्या कहना है? आवल हो किव आवल हो, आवल हो किव आवल हो, काले कतवा से पीवा मोरा आवल हो, काले कतवा से पीवा मोरा आवल हो।
हमला दे आपके सामने आ रही है केचुल बदल कर। देखिए क्या होता है। महारानी की जय हो। क्या रे कुत्ते, कैसे भाग रहा है? महारानी की जय हो। अबे सुन, हमने सेनापतिया को भेजा था उस महाराज का खून करने, लेकिन हरामजादा अभी तक हमारा काम पूरा नहीं किया है। उसे मालूम नहीं है कि उसने हमारा काम ना किया तो उसका काम मैं तमाम करूंगी। ये बात नहीं। कोई बात नहीं, मैं बैठती हूँ। हाँ हाँ, बैठो बैठो। इधर बढ़ आगे। बताओ बताओ। तुम्हारे मुँह से हंसी अच्छी नहीं लागत। क्या बोला रे? अरे यार बैठा यह तलमलार यहाँ ना दिखाओ। अरे तलवार नहीं रे। क्यों रे? साले अंदर तो ही हो, अंदर तुम जाए पौपो ने करी हो। ये माछी है या साले मसा? डेंगू मच्छर। अगर तुम्हारे मुंह फैला के हंसत रहो और तुम्हारे मुंह का चला जात तो तुम्हारे कैंसर हो जात, और कैंसर हो जात तो दुनिया में कोनो डॉक्टर तुमका बचाए ना पाते। अरे वाह, और तूने साले खा लिया? हाँ, खाए के कारण हमारे है टीबी, हमारे है टीबी। और जैसे मच्छर मारा तैसे खा लेन हमारा टीबी अब दूर। साले हमारे कैंसर हो जाता। तुम्हारे मुंह का जात तो कैंसर हुआ। अच्छा, हमारा टीबी। हाँ। सेनापति जी हंसो। और कितने हंसो। अरे गहुआ के रखे तवा, अरे गहुआ के रखे तवा, अरे अरे के रमवा सेनापति खीस काढ़े ना, अरे सेनापति खीस काढ़े ना, जैसे बगिया क्यार बंदरवा मालिक बिल्डिया नहीं कहे का बोले। हम कही कि हमार शाबाशी दे तारीफ करी और खीसा कढ़ाऊ खीसा काढ़ा। सार बता रहा जैसे बगिया का बंदरा सेनापति खीसा काढ़े ना। वही बिट्टू काफी। आइए कुंभकर्ण आइए। सेनापति साहब, सेनापति साहब आइए। हाँ, यानी वो चपड़ गज्जा समझ गया। चलो आगे। सेनापति आओ। सेनापति वह भी खाली है हमारे सामने और बिना काम पूरा किए कैसे? महारानी जी अपनी ही कहोगी या हमारी ही कुछ सुनोगी? क्या सुनना चाहते हैं? सुनिए महारानी जी। और बिना काम पूरा किए कैसे आता है?
जग से और मिटा करके आया। मैं राजन को संसार से जुदा कर दिया हूँ। मैं राजनी को जग से और मिटा करके आया और मुझे एक ही रास्ता नजर आया। इसका मतलब कि तुमने महाराज का खून कर दिया। महाराज का खून हो गया है। लेकिन सेनापति ये बताओ, महाराज के आसपास हजारों नौकर रहते हैं, हजारों गार्ड रहते हैं, तो तुमने कैसे उसका खून किया? महारानी जी आप ठीक कहती हैं। महाराज दरबार गया, लेकिन वहां महाराज के तो नौजवान थे। मैंने तो मार दिया था राज दरबार में, लेकिन हमको फांसी हो जाती। फिर हमारे पास एक उपाय है। मैंने सोचा महाराज को धोखे से मैं रेखा बेटी की शादी का आश्वासन दिया। अच्छा, मैंने कहा महाराज रतनगढ़ में रेखा बेटी का एक अच्छा सवर है, हमारी बात का विश्वास कर हमारे साथ महाराज चल दिए और वह बियाबान जंगल में ले जाकर हरामजादे के सीने में 2 गोलियां मार दिया। अब उसकी लाश को चील कौवे भी खा गए होंगे। वाह सेनापति वाह, तुमने हमारे रास्ते का कांटा खत्म कर दिया। और सुनो मेरी बात को। कहिए। आज महारानी बहुत खुश है, इसलिए सुनो मैं क्या कहना चाहती हूँ। कहिए महारानी जी। तो शुक्रिया की चुपा से अरे अदा मैं करूं शुक्रिया की चुपा से। शुक्रिया की चुपा से अरे अदा मैं करूं, आज तुमने मेरे दिल को खुश कर दिया। एक इनाम तुमको अरे दिलाऊंगी मैं, अरे मुझको खुश कर दिया। सेनापति आज तुमने हमारे दिल को खुश किया है, हमारे इतना बड़ा काम किया है, इसलिए महारानी तुम्हारे लिए एक इनाम देती है, मांगो। महारानी जी जानना चाहती हो कि सेनापति का इनाम क्या है? बोलो सेनापति। तो सुने। मेरी बातों पर रानी और सुनो ध्यान से, मेरी बातों। मेरी बातों पर रानी और सुनो ध्यान से, ये तो इनाम मुझको दिलवाइए। है तमन्ना हमारे अरे जिगर में बसा, आज की रात रेखा से मिलवाइए। है तमन्ना हमारे राज जिगर में बसा, आज की रात में खास मिलवाइए। सेनापति तुम्हारी इतनी बड़ी चुर्रत, क्या बकवास कर रहे हो? महारानी जी पहले हमारी बात सुनो। रेखा कौन तुम्हारी सगी बेटी है? आखिर सौतेली है, सिर्फ एक रात की बात है
फिर तो हजारों रातें तुम्हारे साथ मुझे गुजारना है। गौर कीजिएगा दोस्तों, गौर करने का मुकाम ही। इधर देखिए, सेनापत और महारानी में जो बातें होती हैं, उधर सेनापत की लड़की जिसका नाम पूंजा है, पूंजा देखिए गेट के हिसाब से गेट के पास में पहुंचकर सारी बातों को सुनती है। आगे देखिए क्या होता है, गौर कीजिएगा। सेनापति, कहिए। वैसे तो मैं रेखा के साथ में जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है, लेकिन तुमने हमारा इतना बड़ा काम किया है, इसलिए तुमने जो इनाम मांगा है मैं तुम्हें इनाम जरूर दूंगी। लेकिन याद इतना रहे सेनापति, सिर्फ एक रात रेखा तुम्हारे बिस्तर पे होगी। सिर्फ एक रात की बात है भाई। हाँ सेनापति, लेकिन सोचो अगर फिर दोबारा तुमने किसी को ऊपर नियत नहीं 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 नहीं, आइंदा से ऐसी गलती नहीं भाई करूंगा। क्योंकि तुम्हारी शकल दिखा रही छिनपर वाली। अरे तुम हमारी हो और किसी की नहीं हो सकती हो। हाँ तो तुम हमारे हो तो सिर्फ हमारे बन के रहना। हाथ किधर है? वो सच कह रहा है, अगर हमारे तुम्हारे बीच में कोई आया तो साला मरेगा। सोचना नहीं करे, हगना नहीं छोड़ा। सेनापति, हाँ। कोई बात नहीं, लेकिन देखो बात ये है कि तुमने महाराज का खून कर दिया है। हाँ। और ये बात अभी किसी को पता नहीं है। ये तो बात किसी को नहीं मालूम है रात दरबार में। लेकिन सेनापति तुम्हें मालूम होना चाहिए, अगर ये बात किसी को पता नहीं चलेगी तो कैसे मालूम होगा कि महाराज खत्म हो गए। हाँ ये तो बात सच है महारानी जी। इसलिए हमें कोई ऐसी चाल चली चाहिए कि पता भी चल जाए कि महाराज खत्म हो गए और हम पर तुम पर इल्जाम भी ना है। तो ऐसा है, सेनापति हाँ। हमें ये बात रेखा और फूलसी को बतानी चाहिए कि उनके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन कैसे बताओगे? अरे उपाय तो तुम बताओगे, हम क्या बताएं? नहीं, तुम बताओ कि कैसे, क्या कहोगे कि महाराज कैसे मरे? अरे हम बता देंगे कि मैं रेखा बेटी कब्र देखने जा रहे थे और रास्ते में भी एक बियाबान जंगल पड़ा और उस बियाबान जंगल में तुम्हारे बापू को डाकुओं ने गोली मार दिया। तुम भी बच जाओगी। और सच कहा सेनापति, सच कहा। जैसे वो डाकू जैसे मारी नहीं है तो जैसे पूछे लग गए डाकू है तो तुम क्या बताइए? अरे हम तो सीधा 10 बता देंगे भाई। हाँ 20 बता देना। 20 तुम बताइए तो मामला गड़बड़ हो जाए। अरे नहीं, अरे 10-20 मतलब वहाँ कोई गिनती करता है क्या? हाँ 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 10-20। 10-10। हाँ ठीक है, 10-20 जो भी होंगे। बीच मानी 20 ना खोस दी हो। सारी बातें छोड़ो सेनापति, देखो रेखा फूल सिंह अभी अपने कमरे में होंगे। हाँ। और चलते हैं, रोने का नाटक करते हैं, चिल्लाते हैं, और तुम भी सुनो, सारे लोग रोना। अरे हम इतना रोबो जान पड़े जैसे गाय बम्बा। अरे गाय ऐसे जैसे पड़ा चिल्ला दो। मालूम पर रहा डेरा पर के भैंसा आयो चोकर चूतिया जैसे अपने लेके जैसे ट्रैक्टर हुआ स्टॉक हो रहा है। आराम को हम रोए? हाँ कब रोए है? हमें कोई इसी बात ही नहीं हमें रोना पड़े। कबो नहीं रोए का? कबो नहीं रोए? कभी नहीं। चलो गोहवन मार चली, तुमका रुमाल नहीं है। जनाए पड़े कि हाँ रोबत ही आंसू गिरा था। चल यहाँ पे नहीं वहाँ पे। आओ आओ आओ। हाँ।
सेनापति हाँ, देखो यही कमरा है हाँ। और यही चिल्लाओ। आओ पहले आओ। चलो चलो। देखिए पूजा सारी बातों को सुन लेती है और पूजा अपने सर पे हाथ धर करके देखिए सोचने लगती है कि देखिए मेरे पिताजी और ऐसी गंदी हाथ, देखिए क्या सोचती है, गौर कीजिए। हे भगवान, मैं अपने पिताजी को इतना अच्छा आदमी समझती थी और उन्हें इतना मानती थी, पर आज क्या देख रही हूँ, वो मेरी रेखा ही बहन के साथ इतना बुरा काम करने के बारे में सोच रहे हैं। और वो रेखा बहन की माँ, वो भी मेरे पिताजी का पूरा साथ दे रही है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ऐसा रेखा बहन के साथ हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं अभी जा रही हूँ रेखा बहन के पास, सब सच सच बताऊंगी और उसकी इज्जत मैं खुद बताऊंगी। मैं जा रही हूँ रेखा बहन के पास, न जाने रेखा बहन किस हालत में कहाँ पे होगी। रेखा बहन, देखो ये कमरा है। अरे ये ना कस का चिल्लाओ सारे। हाँ ऐसा लगे कि हमारा महाराज मर गए तो सही। हाँ चलो। अरे दैया सब लोग रो रहे